हिंदी की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं पुनः अपनी ऑनलाइन कक्षा में एक नए पाठ के साथ उपस्थित हूँ और ये पाठ है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। आज मैं नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया इस पाठ का सारांश प्रस्तुत करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि इसकी लेखिका कौन है। इस पाठ की लेखिका चपला देवी है और ये एक रिपोर्तार्ज है। रिपोर्तार्ज का अर्थ है रिपोर्ट। जैसे कहीं पर भी कोई घटना घटती है तो जब उसे एक रिपोर्ट के रूप में लिखा जाता है तो उसे हिंदी में रिपोर्तार्ज कहा जाता है। 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान कानपुर में नाना साहब जब असफल हो गए, उसके पश्चात उनके जीवन में कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां बनी। 1857 ईस्वी की क्रांति असफल होने के पश्चात अंग्रेज बहुत ही अत्याचार कर रहे थे और नाना साहब इस अत्याचार से बचने के लिए नाना साहब को परिस्थितिवश भागना पड़ा और वो इस परिस्थिति में भागे कि वो अपनी पुत्री को भी साथ नहीं ले जा सके और उनकी पुत्री बिठूर में ही छूट गई और वो उसको साथ ले जाने में सफल नहीं हो पाए। सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधु पंत नाना साहब की जो पुत्री थी बालिका मैना, जिसे अंग्रेज़ों के द्वारा यातनाएं दी गई और अंग्रेज़ों के हाथों उसे जला दिया गया, भस्म कर दिया गया, उसी से संबंधित ये कहानी है और ये एक रिपोर्तार्ज है और ये एक सच्ची घटना है जो घटित हो चुकी है हमारे इतिहास में 1857 ईस्वी में। इस पाठ में चपला देवी ने बहुत ही सहजता से और बहुत ही मार्मिक तरीके से 1857 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह में जब अंग्रेज़ों के विरुद्ध हमारे भारतीय क्रांतिकारियों ने जब वहाँ उनके साथ युद्ध किया था तब पराजित हुए थे और उनकी हार हुई थी और ये विद्रोह असफल साबित हुआ था और जिसके फलस्वरूप अंग्रेजी शासन के द्वारा बहुत सारी यातनाएं भारतवासियों को दी गई थी और जिसमें जो नाना साहब है वो भी शामिल है। जब अंग्रेज़ों के जितने भी सैनिक वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने जब महल को उड़ाने के लिए जब वहाँ पर तैयारियां शुरू कर दी तो उसी समय वहाँ अचानक महल के बरामदे में एक बहुत ही सुंदर लड़की आती है। उस लड़की को, उस बालिका को देखकर सेनापति हे को बहुत ही आश्चर्य होता है, क्योंकि जिस वक्त महल को लूटा जा रहा था उस समय वो कहीं भी दिखाई नहीं दी थी, परंतु जैसे ही महल को वहाँ पर जलाने की बात हुई, महल को वहाँ पर राख बनाने की बात हुई, तभी वह अचानक से वहाँ पर प्रकट हुई दिखाई देती है और उसे ये सब देखकर बहुत ही आश्चर्य होता है और वह बालिका सेनापति हे को महल को जलाने से मना करती है और वह उससे प्रार्थना करती है, वह उससे आग्रह करती है कि उसके महल को ना जलाया जाए। वह सेनापति हे को कहती है कि इसमें महल की क्या गलती है, यह तो एक निर्जीव जड़ पदार्थ है, गलती तो मनुष्यों की है, नाना साहब की है, परंतु इस महल को वो क्यों ढेर करना चाहते हैं। इस महल से उसकी बचपन की यादें जुड़ी है, इस महल से उसे बहुत लगाव है और वह कहती है कि महल की रक्षा होनी चाहिए और वह महल की रक्षा के लिए बार बार उनसे आग्रह करती है। वह सेनापति हे से कहती है कि वह उसकी पुत्री की सहेली है, उसकी पुत्री मैरी की वह सहेली है और मैरी की मृत्यु हो चुकी थी और जिस बात का पता चला था मैना को, और मैना बहुत दुखी थी और वो कहती है कि आप मेरे घर आते थे और मैं भी आपकी पुत्री के ही समान हूँ और मुझे बहुत दुख हुआ था जब मैरी की मृत्यु हुई थी। और जब मैना ये सब बातें सेनापति हे से कहती है
तो हे उसे पहचान लेते हैं, परंतु वो कहते हैं कि मैं तो सरकारी नौकर हूँ और सरकार की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। हालांकि जो टॉमस हे थे उन्हें उस बालिका पर दया भी आई थी और उन्होंने इसके लिए कुछ प्रयास करने की कोशिश की थी, परंतु वो असफल रहे थे, क्योंकि जो अंग्रेज़ थे वो बिल्कुल ही निर्दयी थे और जितने भी भारतीय क्रांतिकारी हैं वो उन्हें दुश्मन समझते थे और उनकी हर एक निशानी को वो मिटा देना चाहते थे। और इसके आगे टॉमस हे की एक न चली। जो भी वहाँ के गवर्नर थे, जनरल लॉर्ड कैनिंग इत्यादि के आदेशों से जो धुंधु नाना पंथ हैं उनके महल को जलाकर राख कर दिया जाता है। और अर्ध रात्रि में, आधी रात को, चांदनी रात में एक बालिका सफ़ेद रंग के स्वच्छ कपड़े पहनकर उस महल के अवशेष पर बैठकर रो रही होती है। तभी वहाँ जनरल आउड्रम के कानों में वो स्वर पहुँचता है और वो वहाँ पहुँचकर पूछते हैं कि ये लड़की कौन है, और वो पहचान जाते हैं कि ये तो नाना साहब की लड़की मैना है। इसके बाद जनरल आउड्रम के जितने भी सैनिक होते हैं वो बालिका को चारों ओर से घेर कर गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे कैद कर लेते हैं और कैद करके उसे कानपुर ले जाते हैं और कानपुर ले जाकर उसे बहुत सारी यातनाएं देते हैं। और उस समय एक पत्र में ये आलेख छपा और ये न्यूज़ के रूप में खबर सामने आई कि कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की इकलौती पुत्री मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई और बहुत ही निर्ममता के साथ उस कन्या को उस धधकती आग में झोंक दिया गया। अंग्रेज़ों द्वारा उसकी बलि चढ़ा दी गई, उसे भस्म कर दिया गया। और इस भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सब ने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। इस प्रकार जितने भी जो लोग थे उन्होंने देवी मैना को सच्ची श्रद्धांजलि दी। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस पाठ के माध्यम से हमारे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से ली गई एक रिपोर्टाज, एक सच्ची रिपोर्ट जो लिखी गई है चपला देवी जी के द्वारा हम लोगों ने अध्ययन किया और हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीय क्रांतिकारियों की निर्मम हत्या की गई और वो शहीद हुए, हमारे देश के लिए उन्होंने बलिदान दिया और इस कन्या ने हमारे देश के लिए बलिदान दिया और आज भी स्वर्णिम अक्षरों में इनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के इस संग्राम में हिस्सा लिया, परंतु वो कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं, वो कहीं गुम से हो गए हैं। परंतु चपला देवी ने इसी प्रकार के लोगों को और इसी प्रकार की जो कहानियां हैं उसे इस रिपोर्टाज के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ये एक सच्ची घटना हमारे ऐतिहासिक जीवन की एक जो सच्चाई है हमारे सामने आज प्रेरणा की स्रोत है कि किस प्रकार से अंग्रेज हमारे ऊपर अत्याचार करते थे और कितने मुश्किलों से हमें आज़ादी मिली है, कितने संघर्षों के बाद हमें आज़ादी मिली है और इसमें कितने लोगों ने अपने जान को, अपने प्राण को बलिदान देकर हमें आज इस आज़ादी की हवा में सांस लेने के लिए लायक बनाया है। आशा है आप लोग इस पाठ को समझे होंगे। धन्यवाद।